हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। और देखिए, हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो का 2 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 है, क्लास 3 है, रेशियो अनुपात लेक्चर 3। आइए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 42 तक कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यदि ए का धन बी के धन का 4/9 गुना है तथा सी का धन बी के धन का 7/6 गुना है, तो सी के धन का ए के धन से अनुपात कितना है? सी के धन का ए के धन से अनुपात पूछा, यानी सी अनुपात ए पूछा। कोई बात नहीं, आप देखिए, ए का धन बी के धन का किस में लगा? बोलिए इसमें, बी में। तो बी का मान नीचे वाला होगा 9, तो ए का मान ऊपर वाला 4, यानी आप कह सकते हैं कि ए अनुपात बी। ए अनुपात क्या? अरे यार, क्या है यार, कौन बोर्ड लेके हम फंस गए? ये बोर्डा का सबसे कचड़ा बोर्ड होता है। ए अनुपात बी बराबर कितना है? तो बोलो, बी का मान 9, ए का मान 4, तो 4/9 आप कह सकते हैं। हाँ, सी का मान, सी का धन बी के धन का 7 बटा क्या है? देखो, सी का मान बी का मान का कितना है? का किस में लगा? बी में, तो बी का मान अगर 6 होगा, तो बोलिए सी का मान क्या होगा? 7 होगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि हम बताए थे कि जिसको एक छोड़ेगा उसी को दूसर का पकड़ेगा। तो ये है ए अनुपात बी, तो यहाँ बी अनुपात सी होना चाहिए, तो उलट के लिख देंगे। बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? 6/7। सही है, सही है, ठीक है। अब आगे देखिए, आपसे कहा कि सी और ए का मान बताइए। ए भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी पूरा निकाल लीजिए, या 2 को भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट में गुना करिए ए का मान, लास्ट में गुना करिए सी का मान। तो फर्स्ट में ए है, लास्ट में सी है, तो फर्स्ट गुना करिए सीधा, तो 6 चौके 24, ए का मान 24 आएगा। और आपसे कहा बी का मान, सॉरी बी का नहीं, सी का, तो सी लास्ट में है, तो 9 सते 63 होगा। अब देखो, ये 3 से कट रहा है, काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 8 24, 21/8, ऑप्शन बी। नोट किया जाए। जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगा, आजा आजा। हो गया, आगे बढ़े। जीवन के सफर में सवारी चाहिए, भाई गाड़ी चाहिए। ए की संपत्ति बी की संपत्ति, ए की संपत्ति बी से 5/7 गुना है। ए भाई, जहां का लगे उसका मान नीचे वाला, और जहां से लगे उसका भी मान नीचे वाला। अच्छा, से और का, यानी हम उस का या उस से का वैल्यू देंगे जिसके तुरंत बाद एक फ्रैक्शन होना चाहिए। तो बोलिए, ए की संपत्ति बी से 5/7, यानी बी का मान 7 होगा, तो ए का मान 5 होगा। समझ पा रहे होंगे? तो लिखिए, ए अनुपात बी बराबर कितना होगा? तो 5/7, 5/7, या डायरेक्ट आप करिए ना भाई, अनुपाते में न है, अनुपात में है, ये बटा अनुपात एक ही चीज होता है। तो 5/7, तो इधर भी अनुपात बटा में लिखेंगे, तो ए बटा बी, यानी ए अनुपात बी बराबर 5/7। सही है। सी अनुपात बी, देखो आप कहता है सी की संपत्ति बी से कितना है? तो 10/7। अब आप समझो, ए बी तो तुरंत बी सी होना चाहिए, तो यहाँ पे बी लिखिए और यहाँ पे सी लिखिए। तो बी का मान कितना होगा? 7 होगा, और सी का मान 10 होगा। अब आपसे क्या कहा? सी की संपत्ति, सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से अनुपात, यानी सी अनुपात ए पूछा। इतना घुमा क्यों रहा है? देखिए,
तो आप देखिए यहाँ b का मान 7 है, यहाँ भी b का मान 7 है, तो बोलिए सेम है। तो आप डायरेक्ट उठा लीजिए, a का मान क्या होगा, तो a का मान 5 हो जाएगा, और b का मान क्या होगा भाई, b नहीं c का मान क्या होगा, तो ये 10 होगा। आप इसको काट सकते हैं, तो 2:1 ऑप्शन सी। शांति शांति शांति। जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। आइए देखिए भाई, आप लोग पिज़्ज़ा खाए होंगे, घर में आता होगा तो पिज़्ज़ा खाते होंगे। हालांकि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन पिज़्ज़ा तो ज़रूर खाए होंगे। अगर नहीं खाए होंगे तो रोटी खाए होंगे, ब्रेड खाए होंगे, तो समझिए पिज़्ज़ा खाए हैं आप। ना खाएं तो मान लीजिए ना खाए हैं। मैथ में तो मानने पे सब होता है। अब आप मानिएगा तबे ना आपका दुनिया बढ़ेगा। आप किसी को कुछ मानिएगा तबे ना आपका संसार बढ़ेगा जी। मैथ बनाते हैं, माना कि ये, माना कि यो, माना कि ये, माना कि 7, माना कि 8, माना कि x। लाइफ में भी मानना पड़ता है। किसी को पत्नी मानिएगा ना, माना कि ये आज के बाद मेरी पत्नी है, तभी ना आपका लाइफ संसार आगे बढ़ेगा। समझ रहे होंगे फीलिंग? कहिए ज़्यादा नहीं दीजिए डीलिंग। आइए, जब पिज़्ज़ा आता होगा घर में तो पिज़्ज़ा तो काट के खाते होंगे। जीवन में आज तक के हम नहीं खाए हैं और ना खाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, हम वही चीज़ खाते हैं जो शरीर के लिए फायदा करे, शरीर के लिए फायदा हो, फायदा पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए। हमको सूखा लिट्टी चोखा, जो कहते हैं ना कि माड़ भात मतलब समझते हैं, जो आप चावल बनाते हैं तो जो पसता है उसी को माड़ कहता है लोग। बहुत अच्छा लगता है। सूखा खाना, सादा खाना बहुत पसंद है, ठीक है। आज भी हम मकई का घट्टा खाते हैं। घट्टा मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे। मकई का जो उसको लोग मोटा पिसवाता है, मकई को, उसको चावल के जैसा खदकाता है लोग, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है हमको। मकई की रोटी बहुत पसंद है और हम वही खाते हैं, वही सब, उसी का दिया हुआ शरीर है। चलिए, ऐसे तो प्राकृतिक का दिया हुआ शरीर है। आइए, आप पिज़्ज़ा खाए हैं तो मान लीजिए आप 2 भाई बहन हैं। पिज़्ज़ा आया जैसा ही लपक लिए, काट के खा लिए, हाली खाएं, मतलब जल्दी खाएं। भाईवा देखा, अरे बहनी तू सब खा गई, दो हमरो, पकड़ के छीन के ये अभी खा लिया। तो आप खाएं, कुछ बचा तो वो खाया, और वहाँ भी कुछ बचा तो अगला कोई खाएगा, आपके गार्जियन खाएंगे। अरे भाई, बाल बच्चा से ज़्यादा होगा तब तो गार्जियन खाए। सेम सवाल है। देखो, कृष्ण ने एक पिज़्ज़ा का 1/3 भाग खाया, मतलब अगर हम कहें तो टोटल पिज़्ज़ा का भाग 3 था, 1 खा गया तो बचा कितना? 2 बचा। सही है। फिर कहता है और शेष में से 2/5 देवस्य ने खाया, यानी अगर हम फिर यहाँ कहें तो टोटल कितना? 5, या जो भी है, 2 खा गया तो बचा कितना? 3। अब एक काम करिए, सीधा गुना करिए, तो 5 दिया 15, यानी पिज़्ज़ा का भाग जो था वो पूरा 15 यूनिट था, तो बचा हुआ है 6 यूनिट, यानी 9 यूनिट साफ हो गया, 9 यूनिट खा गया। तो आपसे कहा पिज़्ज़ा का कितना भाग बिना खाए हुए बचा हुआ है? पिज़्ज़ा का, तो पिज़्ज़ा का किस में लगा? पिज़्ज़ा में। तो पिज़्ज़ा कितना यूनिट का है? तो 15 यूनिट का। तो जिसमें का लगता है उसका मान नीचे जाता है। अब आपसे किसका पूछा है? पिज़्ज़ा का कितना भाग बिना खाया हुआ बचा हुआ है, बिना खाए बचा हुआ है, तो बचा हुआ कितना है? 6 है,
तो 6 ऊपर लिखिए। इसको काटिएगा तो क्या आएगा, 3 से काटिएगा तो 2 आएगा, 3 से काटिएगा तो 5 आएगा, यानी 2/5 भाग बचा हुआ है आपका ऑप्शन सी। आगे नोट कीजिए, पहली नजर में कैसा तू कमाल कर दिया। आइए, जी नहीं लगता तेरे बिन, तो क्या करें, चली गई छोड़ के, एक पल भी नहीं सोची। आइए, ठीक है, शांत से बैठिए। कोई बैठा हुआ है यहाँ पे। आइए, जो सोच रहे हैं बस वही है। नहीं यार, ऐसा बात नहीं है, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे मन लगाइए। आइए, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। फिर कहता है दूसरा भाग, दूसरा जो भाग है, दूसरे भाग जो है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तो तीसरा भाग रस्सी कितना, तीसरा भाग रस्सी का, ए भाई, अगर हम मान लेते हैं दूसरा भाग बी और तीसरा भाग सी, तो एगो टोटल भी भाग होगा। तो कहा तीसरा भाग रस्सी का, यानी रस्सी टोटल, रस्सी में का लगा तो जिसमें का लगेगा उसका मान नीचे वाला होगा। तो रस्सी का यानी टोटल लंबाई रस्सी का तीसरा भाग उसमें बताइए कितना है। टोटल लंबाई में तीसरा भाग कितना है, आपको ये बताना है। देखो यहाँ भी फ्रैक्शन क्या है, तो 3/2 है, यहाँ फ्रैक्शन है 1/5। तो आप हरों का एलसीएम लीजिए तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा, यानी हम टोटल कह सकते हैं जो टोटल यूनिट है वो कितना, 10 यूनिट रस्सी की लंबाई है। अब 10 का 1/5 निकालेंगे तो 2 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब कहता है दूसरा जो भाग है, कौन सा भाग, बोलिए दूसरा भाग। दूसरा भाग जो है पहले भाग का कितना है, 3/2 गुना है, तो 2 से 2 उड़ेगा, 3 बचेगा। टोटल लंबाई रस्सी का कितना है, 10 यूनिट, जिसमें 3 और 2 5 यूनिट। तो ये सी का मान यानी तीसरा भाग जो होगा वो 5 यूनिट होगा। अब आपसे कहा ऊपर मान दूसरा है, तो दूसरा का मान कितना है, 3 है। 1 मिनट, तीसरा भाग पूछा है यार, क्या हम लिखे हैं, तीसरा भाग मतलब सी ना। तो टोटल लंबाई 15 यूनिट और सी का मान आप कितना निकाले हैं, तो 5 यूनिट। आप इसको काटिएगा तो ये क्या आएगा, 1/3, यानी 1/3 ऑप्शन ए। प्यारे दुलारे, उतारिए। ऐसा लगता है जैसे प्यार हो गया, चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात। यहाँ से रेशियो का जो, रेशियो नहीं, पूरा अर्थमेटिक का जो निचोड़ होता है ना, वो तो शुरू से चल ही रहा है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ हम लोग दूसरा चीज़ सीखेंगे और ये तुलना करने के लिए सीखेंगे। अब ये तुलना क्या होता है, तो बहुत सारे कोचिंग में आपको ये सुनने को मिलेगा कि नियत का तुलना नियत से। ए भाई, नियत का तुलना नियत से नहीं होता है। आइए हम यहाँ प्रूफ करते हैं। नियत मतलब कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है, या वेरिएबल आप कह सकते हैं, सॉरी नन वेरिएबल कह सकते हैं, नन वेरिएबल, ठीक है। कहता है यदि 1000 रुपया को, कितना 1000 रुपया को, 1000 रुपया को 2 भाग में बांटा जाता है, ए और बी में, और जो अनुपात दिया गया है ए और बी का वो 3:2 है। तो आपसे पूछा कि बताइए कि ए का हिस्सा क्या होगा, यही ना पूछा है भाई। टोटल कितना है, बोलो 1000 है। हम लोग कहेंगे टोटल कितना, तो 3 और 2
5। सही है। अब यहां पे तुलना होगा, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना टोटल से। यहां नियत का तुलना नियत से नहीं बोलेंगे। बहुते कोचिंग बोलता है नियत का तुलना नियत से। ए भाई, नियत का तुलना नियत से नहीं होता है यार, काहे तुम उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा है कोचिंग वाले तुम लोग हैं। एक बार टीचर बोलेगा नियत का तुलना तो लड़का लोग पूरा एकदम हल्ला करके बोलेगा नियत से। ए भाई, नियत का तुलना नियत से नहीं होता है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो। नियत का तुलना नियत से, ये क्या है? नियत मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जिसका मान नहीं बदलता है उसको नियत राशि कहा जाता है। तो आप देखिए, तो अगर हम यहां कह रहे हैं 1000, ये प्रश्न कहा, हम लोग कहेंगे टोटल 5। टोटल का तुलना टोटल से बोलिए। आपसे कहा ए का मान बताइए, तो जो चाहिए वहां गुना करिए। ए का रेशियो कितना है? 3, 3 से गुना करिए। इसको काटिए तो 3 दूना 6, 600 आपका उत्तर आएगा, जो ऑप्शन सी है। अच्छा, नियत का तुलना नियत से क्यों नहीं बोलेंगे? 1000 क्या है? बोलो नियत राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है। और हम लोग कहेंगे 5, ये 5 क्या है? देखो ये कैसे बदलेगा। बोलो रेशियो में हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। बोलिए अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना होगा कि नहीं? तो बोलो यहाँ भी होगा। तो भाई ये तो मान बदल रहा है जी, ये गिरगिट के जैसा रंग बदल रहा है। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि कांस्टेंट है? ये मान बदला कि नहीं? अब बताओ, अभी हम 5 दूना 10 से तुलना करेंगे, ए का मान निकालना है, 6 से गुना करेंगे, क्या गलती हो जाएगा? बोलिए नहीं। तो फिर नियत का तुलना नियत, ये नियत नियत काहे करता है? तुम लोग सुधर जाओ, आगे आइए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो आज के बाद नियत का तुलना, नियत का तुलना नियत से, नियत से नहीं लिखना है, ठीक है? बोलना नहीं है, बोलना पाप है। जिसका मान बदलता है वो वेरिएबल हो गया, जिसका मान नहीं बदलता है वो नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट है, नियत है। तो रेशियो का तो मान बदल रहा है ना यार। चलो, अब सेम सवाल हो गया। 1000 को 2 भाग में बांटना है, दोनों का रेशियो कितना है? अनुपात बी के बीच बांटा जाता है, जिनका रेशियो 2:3 है। यहाँ टोटल 1000, हम लोग टोटल कहेंगे 5। टोटल का तुलना टोटल से। ए का मान पूछा, 2 से गुना करिए, इसको काटिए, 200 मरतबे 200 गुना 2, 400 आपका उत्तर ऑप्शन है। आगे ये देखिए, 2 संख्याएं 8:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का योग 450 है, कितना है भाई? 450। इन संख्याओं का योग 450 है, हम लोग कहेंगे 8 7 15 होगा। कहता है तो संख्याएं क्या है? यानी पहली संख्या के लिए 8 से गुना, दूसरी संख्या के लिए 7 से, यानी 2 संख्या का रेशियो दिया हुआ है, पहली और दूसरी का। तो आप इसको काटिए, 15 तिया 45, 30 बार में कटेगा तो 8 तिया 24, 240 और 7 तिया 21, 210, 240, 210, 240, 210। ऑप्शन बी, बी फॉर बुलबुल। उतारा जाए। जिंदगी में इतनी 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 नफरत भर दिया है टीचरों ने कि कुछ बोल दे रहा है। और हम उस टीचर को बोले हैं जो मेरे कोचिंग के बगल में ही पढ़ाते हैं, बड़ी हल्ला करवाते हैं, नियत का तुलना नियत से, नियत से, नियत से, कोई ना नियत से। यहाँ देखो, सीखो पहले, उसके बाद पढ़ाना। 2 संख्याओं में 7:8 का अनुपात है। यदि पूर्व पद 35 है तो बाद का पद क्या होगा? बोलो पूर्व पद। अब आप एक काम करिए, 2 संख्या है जो 7:8 के अनुपात में है, ठीक है? पूर्व पद 35 है तो 35 का तुलना पूर्व का तुलना पूर्व से करिए, तो पूर्व है, ये बाद है, तो पूर्व का तुलना पूर्व से। बाद का पद बताइए, तो बाद का मान 8 से।
7 पचे 35, 8 पचे 40, ऑप्शन ए। या फिर एक काम कर सकते हैं, 7:8 है, पूर्व पद 35 है, तो 35 बनाने के लिए 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना, तो पूर्व पद जब 35 होगा तो बाद का पद 40 होगा, ये ऑप्शन। ठीक है, सनम तेरी कसम हो। एगो सैयारा मूवी आया है भाई, एक मूवी आया है सैयारा। ऐसा ऐसा नौटंकी लोग कर रहा है ना, ऐसा ऐसा नौटंकी कर रहा है कि जैसे लग रहा है ना कि उसको पैदा माँ बाप उसको नहीं किया है। समझ ही रहे होंगे, हम खुल के नहीं बोलेंगे। अरे भाई पढ़ लिख लो, मतलब इतना तुम्हारा दिल कमजोर है कि कोई तोड़ के और खेल के तुमसे चल जाएगा। ऑप्शन तैयार रखिए, ये हटे तो वो हटे तो वो। किसी के पीछे मत पड़िए, दिल मत लगाइए किसी से, दिल आप लगाइए अपने माँ से, पिता से, अपने गार्जियन से। तो लोग आजकल बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दिल लगा रहा है, गर्लफ्रेंड से दिल लगा रहा है। अरे भाई छोड़ो, नहीं कहेंगे, नहीं तो बहुत कुछ बोल देंगे। इसलिए पढ़ाई कीजिए। विद्यार्थी का काम होता है सिर्फ पढ़ाई करना, बाकी बात का चीज़ तो है ये, पढ़िए ना। नौकरिया होगा तैयो, नौकरिया ना होगा तैयो, मतलब अपना लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि नौकरिया ना होगा तब वो, और नौकरिया होगा तब वो, बियाहवा तो होबे करेगा, आज न कल तो होगा भाई। समझा? अपनी पत्नी से दिल लगाना, अपने पति से दिल लगाना। हॉल में जाके पीट रहे हो छाती, जैसे लग रहा है कि उसके बाद अब कोई है ये नहीं है ऑप्शन। चलिए, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर बताइए। तो 240 क्या है? योग है। योग कहिएगा तो हम लोग कहेंगे 3 और 1 4, या 1 और 3 4। योग का तुलना योग से। अंतर पूछा तो अंतर कितना का? 2 का। 2 से गुना करिए, जो चाहिए वो गुना कीजिए। इसको काटिए, 120 120 ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट सवाल है आज का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग रेशियो का प्रीवियस ईयर सवाल लगाएंगे। मतलब 2020 से लेकर 2024 तक जितना भी सवाल आया है रेशियो का, गर्दा उड़ा देना है इस पे। और नहीं आया है, आवे वाला है, मतलब रेशियो पढ़ लीजिए, रेशियो में दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि रेशियो ही पढ़ना है सिर्फ, नहीं। जितना भी सिलेबस में आपका चैप्टर है, जितना भी आपका सिलेबस में चैप्टर है, वो सारा चैप्टर को पढ़िए। हम आपको पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाएंगे। रीजनिंग भी पढ़ाएंगे बहुत जल्द। रीजनिंग में हम कोई किताब को टारगेट करेंगे और उस किताब को ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि मामला क्या होता है ना भाई, अगर हम किताब को टारगेट नहीं करते हैं तो मामला क्या होता है कि सवाल इधर उधर से लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, और वो परोसा हुआ है किताब में, बस उसको सॉल्यूशन कर देना है। तो किताब से हम पढ़ाएंगे। हाँ, आपको पीडीएफ के रूप में देंगे, लेकिन हम आपको बता देंगे कि हम कौन किताब से पढ़ा रहे हैं, या बाद की बात है, देखा जाएगा। चलो एक लास्ट सवाल। एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को पूरे धनराशि का 7/10 भाग प्राप्त होता है। पूरा धनराशि अब बांटा गया है किसमें? ए और बी में। तो ए और बी का जो टोटल मान होगा भाई, वो कितना होगा? देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक धनराशि को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को पूरे धनराशि का 7/10, तो पूरा धनराशि कितना? 10, तो बी को कितना मिला? 7। अब पूरा धनराशि तो बांटेगा किसमें? तो ए और बी में। तो यहां पे लिखिए बी अनुपात ए प्लस बी। यहां हो जाएगा क्या?
तो 7:10, 7:10 सही है, सही है। फिर आगे, यदि ए तथा बी के भागों में इतना का अंतर है, अब इतना का होता है भाई, चलो आओ देखो। अरे यार अजीबे आवाज कर रहा है, प्राइवेट आवाज। आओ देखो, सरकारी आवाज करो। दो 2000। देखिए कहता है ए तथा बी के भागों में 2000 का अंतर है। अगर हम लोग देखेंगे तो अंतर कितना का है भाई? ए भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ये है मामला। रुक जा रुक जा, अरे यार क्या कर रहा है। देखो ध्यान दो, हम लोग ए बी का रेशियो निकालेंगे तो बी का मान तो 7 है। अब टोटल मान 10 है तो 7 भगाइएगा तो 7 भगाइएगा 10 में से तो 3 आएगा, तो ए का मान 3 सही है। अब दोनों में अंतर कितना का है? 4 का। बोलो अंतर का तुलना अंतर से। तो कहता है तो बताइए ए का भाग क्या है? तो ए के लिए 3 से गुना करेंगे, इसको काटिए, ये 5 मरतबे यानी 500 मरतबे, 5 तिया 1500, 1500 ऑप्शन ए। हो गया, हो गया है। बाय। चलिए, जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, मस्त रहिए और अपने लाइफ में व्यस्त रहिए। बतियाइए कम, पढ़िए ज़्यादा। चलिए।